नमस्कार मित्रों, मैं आलोक कुमार चैन ट्यूटोरियल्स बिलासपुर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में अपनी बात हुई थी कि इस वीडियो में हम पीएससी के बारे में स्ट्रेटेजी को क्लियर करेंगे। प्री के बारे में कैसे तैयारी करनी है, क्या तैयारी करनी है, कैसे पढ़ेंगे। ऐसा हम क्या करें कि अभी भी जो व्यक्ति तैयारी करना शुरू कर रहे हैं वो एग्जाम को निकाल सकें। तो वो पूरी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। और एक चीज आपने देखी होगी, सबसे पहले मैं एक बात कर लूं। एक चीज आपने देखी होगी कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 2 साल, 3 साल, 5 साल, इवन कि 8 साल तक प्रतियोगी परीक्षा देते रहते हैं, पीएससी देते रहते हैं, व्यापम देते रहते हैं, लेकिन कभी भी उनका एक सिंगल एग्जाम नहीं निकलता। इसके बिहाफ में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल 6 मंथ या 1 ईयर, 1 साल का समय देते हैं और वो पीएससी निकाल लेते हैं या व्यापम के एग्जाम निकाल लेते हैं या कोई भी एग्जाम निकाल लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है इसके पीछे? हमें क्या लगता है कि जो लोग 2 साल, 3 साल या 5 साल में पीएससी नहीं निकाल पाते हैं या व्यापम की परीक्षा या रेलवे की परीक्षा या एसएससी की परीक्षा नहीं निकाल पाते हैं, उनकी किस्मत खराब है। शायद आप भी इसका हिस्सा हो। वैसे मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि इसका हिस्सा कोई ना हो। कुछ लोग 6 मंथ में या 1 ईयर में ही निकाल लेते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में डिप्टी कलेक्टर बन के बैठ जाते हैं या किसी बड़े पद पर पहुंच जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि उनकी किस्मत बहुत अच्छी होगी, या कुछ लोग कह देते हैं उन्होंने सेटिंग की होगी। दोनों ही बातें हास्यास्पद है। ना किस्मत अच्छी है ना उन्होंने सेटिंग की है। अंतर है पढ़ने के तरीके में। अब वीडियो को पूरा देखिएगा, शेयर कीजिएगा, मैं वही तरीका आपको बता रहा हूं, समझिएगा। जो बच्चा, जो स्टूडेंट एग्जाम में पास होना चाहता है वो करता क्या है समझिए। लोगों के सोच में अंतर होता है। कैसे समझिएगा? सीधा सीधा मैं पेपर की बात करता हूं। 12 फरवरी को जो पीएससी प्री की भर्ती परीक्षा होने वाली है उसमें 2 पेपर हैं। एक पेपर है आपका जीएस, जिसे हम सामान्य अध्ययन कहते हैं, और दूसरा पेपर है हमारा सी सेट, जिसे हम एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जानते हैं। दोनों ही पेपर को मैं आपको क्लियर करता हूं और देखिएगा, इसके बाद आपका सोचने का नजरिया बदल जाएगा। पूरी स्ट्रेटेजी क्लियर कर दूंगा और उम्मीद है आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। मैं आलोक कुमार चैन ट्यूटोरियल्स बिलासपुर की ओर से आपको पढ़ा रहा हूं, और इसके बाद भी मैं स्क्रीन पे अपना मोबाइल नंबर लिख दे रहा हूं 9827196102। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को कुछ दिक्कत आती है तो जहां तक हो सकेगा मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। शुरू करते हैं अपनी बात। तो पहले हम सी सेट की बात लेते हैं, पहले हम जीएस की बात लेते हैं, क्योंकि सी सेट क्वालिफाइंग है वैसे भी। जीएस की बात लेते हैं। तो जीएस में देखिए 2 सेक्शंस हैं। एक है इंडियन जीएस, अर्थात भारत का सामान्य ज्ञान। इंडियन जीएस अर्थात भारत का सामान्य ज्ञान।
और दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, समझिएगा स्कोरिंग हमें कैसे करनी है। भारत के सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न होगा 2 नंबर का, मतलब टोटल 100 नंबर। छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न होगा 2 नंबर का, मतलब टोटल 100 नंबर। आ गई बात समझ में आपके? पिछला आप 2-3 सालों का पीएससी को उठा के देख लीजिए पेपर को। यदि हम सिलेक्शन की रेंज की बात करें तो यदि आप इन 100 प्रश्नों में से यदि आप लगभग 60 प्रश्न सही कर देते हैं, क्योंकि रेंज थोड़ी ऊंची जा रही है, लगभग आप 60, 62, 65 प्रश्न तक सही कर देते हैं, तो इस बात की प्रबल संभावना हो जाती है कि आप मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं। कितने प्रश्न? 60 से 65 प्रश्न यदि आप सही कर देते हैं तो इस बात की प्रबल संभावना हो जाती है कि अब आप मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं। अब बात यह है कि इसकी तैयारी किस प्रकार से की जाए। पहले पेपर की मैं सीसेट की भी बात करूंगा आपसे, किस प्रकार से की जाए इसकी तैयारी। तो बात समझिएगा, इसके 2 सेक्शन से उसने स्पेशली डिवाइड कर दिया और यहीं पर आपको उसने ट्रिक बता दिया इसको सॉल्व करने का, इसको पार करने का। बात है कैसे, तो समझिए। यहां पर आप देखिएगा, वो भारत के सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न दे रहा है और छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न दे रहा है। रियलिटी में यदि आप इन दोनों को कवर अप करके चलेंगे तो आपको साल भर भी कम पड़ेगा तैयारी करने को। मैं रियल बात आपको बताऊं, आपको साल भर भी कम पड़ेगा तैयारी करने को, क्योंकि भारत का सामान्य ज्ञान जो है वो बहुत बड़ा सेक्शन है, बहुत ही बड़ा सेक्शन है। जो लोग एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, मैं पूरी चीजें आपको शेयर कर दे रहा हूं, जो लोग पीएससी प्री क्लियर करते हैं वो लोग क्या करते हैं कि इस सेक्शन को ड्रॉप आउट करते हैं थोड़ी देर के लिए और सबसे पहले किसको कवर अप करते हैं? छत्तीसगढ़ को कवर अप करते हैं। छत्तीसगढ़ से 50 प्रश्न आने हैं और ये कंपलसरी है, 50 प्रश्न आएंगे ही आएंगे आपके। छत्तीसगढ़ की स्तरीय पुस्तकें हमारे यहाँ उपलब्ध है। और सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, मैं इस बात पे भी डिस्कशन करूंगा कि पिछले बार का जो पीएससी का पेपर था इतना कठिन कैसे हुआ और प्रश्न कहां से आए, ये भी बात मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगेगा शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग कंजूसी करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, शेयर जरूर करिएगा। यदि कोई व्यक्ति आपके लिए मेहनत कर रहा है तो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, यदि हमें लाभ हो रहा है तो। अब बात आप समझिए, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न कंपलसरी हैं और ये आ ही रहे हैं। क्या करूं मैं? इसको थोड़ी देर के लिए ड्रॉप करूं क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्शन है। इसमें भूगोल भी है, इसमें इतिहास भी है, इसमें अर्थव्यवस्था भी है, इसमें नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, स्टेट करंट अफेयर्स, विज्ञान के 5 सेक्शन होते हैं। इसी प्रकार से अन्य खेलकूद से संबंधित जानकारी, बहुत बड़ा सेक्शन है। करने के बाद भी ये कंफर्म नहीं है कि इसमें से मेरा प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा। तो क्यों असमंजस की स्थिति में मैं रहूं? इसको थोड़ी देर के लिए हम ड्रॉप करते हैं और छत्तीसगढ़ को देखते हैं। छत्तीसगढ़ से हम क्या तैयार कर लें? याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ जब आप पढ़ना चालू करें तो आप छत्तीसगढ़ के इतिहास से पढ़ना चालू करें। कहां से पढ़ना चालू करें? छत्तीसगढ़ के इतिहास वाले सेक्शन से। मेन अध्याय में बता दे रहा हूं और आप पेपर को पलट के देख लेना, वहीं से क्वेश्चन बन रहा है। फिर आप छत्तीसगढ़ की जनजाति के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। जनजातियों के 30 त्योहार, जनजातियों की परंपराएं, जनजातियों में विवाह,
जनजातियों की जनसंख्या, उनका वितरण, जनजातियों से संबंधित शब्द, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। आ रही बात समझ में? तो इतिहास से पढ़ना चालू कीजिएगा छत्तीसगढ़ के, और फिर जनजातियों का पूरा सेक्शन पहले कवर कीजिएगा। दिक्कत वाली बात क्या है कि हम लोग जब तैयारी करना शुरू करते हैं तो हम मार्केट से जाते हैं, किसी कोचिंग सेंटर की या कहीं की आप बुक उठा के ले आते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके पहले अध्याय से पढ़ना चालू करते हैं। पढ़ने का वो तरीका बिल्कुल नहीं है। सक्सेसफुल लोगों के पढ़ने का तरीका वो बिल्कुल नहीं है। सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो कहां से पढ़ते हैं, जिधर से क्वेश्चन पहले उठाता है। तो हमेशा याद रखिए, पढ़ना कहां से चालू करना है, छत्तीसगढ़ के इतिहास से। पहले इतिहास, फिर जनजातियों के बारे में। इतिहास जनजाति के बारे में पढ़ने के बाद फिर आपको जो सेक्शन उठाना है वो उठाना है छत्तीसगढ़ की कृषि। आप देख लीजिएगा, कृषि का आंकड़ा पक्का होता है। कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, योजनाएं हो गई छत्तीसगढ़ की, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का भूगोल हो गया। जैसा आपको मालूम है, नए जिले बने हैं, नए तहसील बने हैं, नए विकास खंड बने हैं, सब भूगोल के अंतर्गत आप पढ़ दीजिए। वहां पर कहाँ कहाँ क्या क्या है, कैसा कैसा है। और मदद लगेगी तो बताना, मैं आपको बताऊंगा यहां पर बना के कि कैसे पढ़ना है, और पुस्तक भी बताऊंगा भी आपको, याद रखो। भूगोल, ठीक है, भूगोल आपने पढ़ लिया। उसके बाद जनसंख्या से संबंधित आंकड़े पढ़ लीजिए आप, है ना। जनसंख्या जो है, जनगणना जो है, उससे संबंधित आंकड़ों को आप अध्ययन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के साहित्य के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए आप, ठीक है। इस प्रकार से आप अध्ययन करिए, और पहले इन अध्यायों को आप कंप्लीट कीजिए। और जब आप कंप्लीट करते हैं तो फिर अगर आपको ठीक लगता है तो आप मेरे इस नंबर पर कॉल कीजिए कि सर अब मैं क्या करूं। और विश्वास मानिए, यदि इतने अध्याय आप कंप्लीट कर देते हैं तो आप निश्चित रूप से फर्स्ट पेपर निकालने के कगार पर आ जाएंगे। इसी में आपको छत्तीसगढ़ का समसामयिकी कवर करना है। क्यों? कारण यह है, बात याद रखिएगा, कारण यह है, कई बार का पीएससी का पेपर आप देखिएगा, वह पूरा का पूरा समसामयिकी अर्थात करंट अफेयर पर आधारित होता है। कई लोग इतिहास, भूगोल डिटेल में छत्तीसगढ़ का पढ़ के जाते हैं, कई बार क्या होता है, वो पूरा का पूरा करंट अफेयर और छत्तीसगढ़ की समसामयिकी जानकारियां भर देता है पेपर। बोले यार ये तो धोखा हो गया। धोखा नहीं है भाई, आपको तैयार होकर जाना है। आप डिप्टी कलेक्टर बनने का प्रयास कर रहे हो, आप डीएसपी बनने का प्रयास कर रहे हो, नायब तहसीलदार बनने का प्रयास कर रहे हो, तो तैयारी भी तो वैसी हो। अफसर क्या होता है मालूम? अफसर वो होता है जो सामने वाले को देख करके समझ जाए कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो आप अफसर बनने वाले हो, देख के समझ जाओ कि पेपर सेट करने वाले के मन में क्या चल रहा है, वो कहां से क्वेश्चन निकालने वाला है। आ रही बात समझ में? ठीक है, इतना सेक्शन आप पहले तैयार कर लीजिए। विश्वास मानिए, यदि आप इतना सेक्शन तैयार कर लेंगे तो आपके 50 में से 40 के आसपास क्वेश्चंस को आप कवर कर लेंगे, बहुत इजीली कवर कर लेंगे। हो सकता है 40 से ज्यादा भी क्वेश्चन कवर हो जाए आपके, ठीक है। पहले ये सेक्शन आप तगड़ा कर लो, और इस सेक्शन को तगड़ा करने के बाद, अब आप आओ भारत के सामान्य ज्ञान में। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं फिर भारत का सामान्य ज्ञान में क्या क्या पढ़ना है वो आपको बताऊं। स्क्रीनशॉट ले लो पहले। हो गया? चल, अब मैं आपको बताऊं कि आपको भारत के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत क्या क्या करना है। मैंने कहा था थोड़ी देर के लिए छोड़ रहे हैं सेक्शन को, ये नहीं कि हम छोड़ रहे हैं, छोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं ना। ये छोड़ेंगे ना जब 12 फरवरी की पीएससी छोड़ेंगे। क्यों भाई, छोड़ना है क्या? नहीं छोड़ना ना, दोनों नहीं छोड़ेंगे। अब भारत के सामान्य ज्ञान में सबसे पहली बात है, आप इतिहास के सेक्शन को पकड़िए, क्योंकि आप देखिएगा कि इतिहास का सेक्शन बड़ा जरूर है, किंतु उससे प्रश्न आते हैं।
कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भारत के, वेद पुराण इत्यादि से। तो प्राचीन इतिहास का सेक्शन थोड़ा पढ़िए, ठीक है, और मध्यकालीन को थोड़ा पढ़िए। आधुनिक भी आपको पढ़ना है, कहां से, वो अंग्रेज, वायसराय, वो सब, तो उसको थोड़ा सा आप कवर अप कीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए, ये सब आपको कब करना है, छत्तीसगढ़ कवर करने के बाद करना है, पहले नहीं करना, क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा है, पूरा टाइम आपका यही खा जाएगा। भारत का सामान्य ज्ञान आपका पूरा टाइम खा जाएगा, कुछ नहीं बचेगा आपके हाथ में। पहले छत्तीसगढ़ कवर करो, फिर इसमें उतरो, ये स्ट्रेटेजी है। आधुनिक को भी थोड़ा सा देखिए आप, और पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र पहले हाथ में रखो, उसके बाद तैयारी करो। इतिहास के बाद दूसरा जो आपको विषय पकड़ना चाहिए, वो आपको पकड़ना चाहिए भूगोल का सेक्शन। भूगोल में केवल भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में क्या क्या, तो भारत के भूगोल में भारत की कृषि, भारत के व्यापार, भारत की भौगोलिक सीमाएं, भारत में चल रही संधियां और ये सब जो बातें हैं, ये सबको आपको कवर करना चाहिए। और मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि आप मेरे को बताना किस सेक्शन में दिक्कत हो रही है, मैं आपको उसके बारे में भी डिटेल बताऊंगा कि इसमें से क्या क्या पढ़ना है। भूगोल के बाद आपको पढ़ना चाहिए संविधान।